अब क्वेश्चन नंबर 3 का 5वां नंबर है। इसमें क्वेश्चन में दिए हुए 3y² प्लस 5y-2, इसका हम लोग को हल करना है। 3y² प्लस 5y-2, इसको हम लोग को पहले शून्यक निकालना है, उसके बाद सत्यापित करना है। तो शून्यक निकालने के लिए या y दिए हुए है तो बहुपद मान लेंगे, p बराबर y मान लेंगे, y है सब में तो y मान लेंगे, बराबर में हो जाएगा 3y² प्लस 5y-2। अब जब यहाँ शून्यक है, अब चूंकि शून्यक निकालना है तो पी वाई बराबर हो जाएगा 0। जब पी वाई बराबर 0 हो गया तो 3y² प्लस 5y-2 बराबर हो जाएगा 0। अब 0 इसका आ गया मान। अब इसको हम लोग को गुणनखंड पहले निकालना है। अब इसमें 3y², जैसे इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 दूनी 6। अब इस 6 दोनों हुआ, अब इसमें घटाकर 5 आना चाहिए, ये बीच वाला आना चाहिए। दोनों को गुना करके जो होगा, जैसे 6 आ गया, इसमें कौन ऐसा संख्या है जो घटाने के बाद फिर 5 आना चाहिए, उस तरह से हम लोग को करना है। तो जैसे 3y² प्लस 6y-2, अगर इतना करते हैं तो घटाने के बाद अब इसमें हम लोग 6y में से अगर 1y घटाते हैं तो 5y बचा। घटाना इसलिए कि यहाँ c के जगह पर माइनस है, तो जो c के जगह पर चिन्ह रहता है वही काम हम लोग को घटाना या जोड़ना पड़ता है। तो घटाएंगे, 6y में से y जाएगा तो 5y बचेगा और प्लस में बच जाएगा। प्लस में है इसलिए बड़ा वाला में प्लस लगाए हैं, और -2 बराबर 0 हो गया। अब इसमें हम लोग इसमें कॉमन ले लेंगे 3y, तो हो जाएगा y प्लस 2। 3y ले लिए तो y प्लस 2, 3 दूनी 6y बच यहाँ हो गया। अब -1 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा y माइनस प्लस 2 बराबर 0। ये दोनों बराबर है, इसका मतलब गुणनखंड हम लोग का सही है। अब इसको हम लोग दोनों जो कॉमन लिए हैं उसको एक जगह करेंगे, 3y-1, और जो ये कॉमन का बीच का है वो 1 हो जाएगा, 2 बराबर 0। अब अलग अलग हम लोग इसका शून्यक निकालेंगे। अगर इसको बाहर इधर ले जाते हैं तो एगो शून्यक हो गया 3y-1 बराबर 0, तो 3y बराबर हो जाएगा 1, y बराबर हो जाएगा 1/3। दूसरा शून्यक होगा, अगर इसका मान के चलेंगे तो y प्लस 2 बराबर 0, तो y बराबर हो जाएगा -2। तो 2 गो शून्यक हम लोग को आ गया, एगो आ गया 1/3, एगो आ गया -2। 2 गो शून्यक आ गया है। शून्यक एगो अल्फा होता है, वो बीटा हो जाएगा शून्यक। ये 2 गो शून्यक निकल गया। अब हम लोग को ABCD का मान, इसका ABC का मान निकालना है। A के जगह पर है 3, A बराबर है 3, B बराबर है 5, B बराबर है 5। ABC हम लोग यहाँ से मान निकालते हैं, जो गुणांक रहता है वही होता है। पहला वाला होगा A का मान, दूसरा वाला है B का मान और C का मान। तो A के जगह पर 3, B बराबर है 5 और C बराबर है -2। तीनों मान यहाँ दिया हुआ है। अब हम लोग को सत्यापित इसी पर करना है। तो सत्यापित करने के लिए शून्यकों का योगफल और प्लस, जैसे शून्यकों का योगफल हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, शून्यक है उसका होता है -b/a, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। अब सबका मान इसमें बैठा देंगे तो अल्फा बीटा के जगह पर अल्फा एगो आया हुआ है 1/3, एगो आया हुआ है 1/3। अब इसका मान हम लोग बैठा देंगे
1/3 और इसका है -2। इसमें मान बैठा देंगे 1/3 इसमें प्लस में है -2 बराबर -b। -b के जगह पर है 5 और माइनस फार्मूला वाला है अब बटे a के जगह पर है 3। यहाँ अल्फा इंटू बीटा में है अल्फा के जगह पर 1/3 इंटू बीटा के जगह पर है -2 तो गुने -2 बराबर c के जगह पर है -2 अब बटे a के जगह पर है 3। अब इसको हम लोग हल करेंगे तो 2 में ऊपर से गुना हो जाएगा तो -2/3 हो गया बराबर में -2/3 दोनों बराबर हो गया। अब इसका हम लोग हल करेंगे तो इसमें 1/3 है प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2 बराबर -5/3। अभी दोनों का कॉमन लेंगे भिन्न के जोड़ घटाव के तरफ पर तो 3 कॉमन ले लेंगे तो 3 हो जाएगा तो 1 माइनस हो जाएगा 3 दूनी 6 -6 बराबर -5/3। अब इसमें 6 एक प्लस में है 1 और माइनस में है 6 तो -5/3 बचा इधर भी -5/3 है। ये दोनों बराबर हो रहा है अल्फा बीटा और ये दोनों का जो सत्यापित करना था कि दोनों का ही शून्यकों का गुणनफल और योग दोनों का जो है और इसका गुणांक दोनों बराबर हो रहा है। इसका मतलब दोनों सर्टिफाइड कर रहा है जी हाँ क्वेश्चन बनाया हुआ सही हम लोग का है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन है 3 का छठा उसको देखेंगे। 3 का छठा में है 2x² - x - 21 2x² - x - 21 इसको हम लोग को पहले हल करना है। तो इसको हम लोग जान रहे हैं कि px x दिए हुए है तो x दे देंगे बहुपद के जगह पर px बराबर हो जाएगा 2x² - x - 21। अब इसको हम लोग जब यहाँ लिख दिया अगर शून्यक अगर निकालना है तो शून्यक जब निकालना है इसका मतलब px बराबर हो जाएगा 0। जब px बराबर 0 है इसका मतलब पूरा समीकरण बराबर px² - x - 21 बराबर 0 हो जाएगा। अब इसका 0 जब हो गया तो इसमें हम लोग को करना है कि गुणनखंड फिर निकालना है इसका। तो गुणनखंड निकालना है दोनों का गुना करते हैं तो 21 दूनी हो जाता है 42 और घटाने के बाद -1 x रहना चाहिए। ये दोनों को गुना करने पर 42 होता है 21 दूनी 42। किस तरह से इसका गुणनखंड करे कि घटाने के बाद -x रहना चाहिए। तो इसमें हम लोग लिखेंगे जैसे 2x² - 7x - 6x - 21 बराबर 0। अब इसमें गुना करेंगे 7 42 हुआ 42 गुना करने पर 21 दूना 42 हुआ। अब 21 दूना 42 7 42 हो रहा है। अब गुना करने पर दोनों सेम आ रहा है 42 पूर रहा है इस दोनों के बराबर। लेकिन अब इसको घटाएंगे माइनस है तो घटाएंगे बड़ा में से छोटा को तो बड़ा में से छोटा को घटाएंगे तो एक प्लस हो जाएगा। इसमें माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा तो एक -x बच जाएगा। अब इसको हम लोग को लघु इसमें कॉमन लेना है कॉमन लेना पड़ेगा। कॉमन लेंगे इसमें अगर x कॉमन ले लेते हैं x कॉमन लेने पर हो जाएगा 2x -7 और प्लस इसमें है 3 दूनी 6 तो 3 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x 2x होगा यहाँ 3 दूनी 6 2x -7 बराबर 0।
अब इसमें हम लोग को 2 गो निकला x प्लस 3 गुणनखंड में, और एगो गुणनखंड आ गया 2x माइनस 7 बराबर 0। अब दोनों गुणनखंड का 0 मान रख के एक बार इसको 0 ले जाएंगे तो इसका मान निकालेंगे। x प्लस 3 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर हो जाएगा -3। और दूसरा में इसका ले जाएंगे 0 हो जाएगा तो इसका निकालेंगे तो 2x माइनस 7 बराबर 0, तो 2x बराबर हो जाएगा 7, x बराबर हो जाएगा 7/2। इधर तिरछा तिरछी बट्टा में चल जाएगा ही, तो 2 गो मान निकला, एगो निकल गया 7/2, एगो जो निकला इस शून्यक 7/2, अब एगो शून्यक निकला है x माइनस 3, एगो अल्फा हो गया एगो बीटा हो गया। अभी 2 अल्फा बीटा हम लोग निकाल लिए। अब इसका योग या गुणनफल निकालना है, तो योग या गुणनफल हम लोग निकालेंगे तो अल्फा का होता है अल्फा जोड़ बीटा बराबर -b/a, और गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। c/a होता है, मान बैठा देना है अल्फा जोड़ बीटा। अल्फा के जगह पर हम लोग मान बैठा देंगे इसका, अल्फा के एगो जगह मान लिए -3 और प्लस में 7/2 बराबर -b के जगह पर वहां पर है -b के जगह पर है 1, जैसे -b के नहीं कुछ है इसका मतलब 1 है, और माइनस में है और -b हम लोग को लेना है तो -1 हो जाएगा। अब बटे a के जगह पर 2। अभी दोनों को लघुत्तम लेंगे, इसका हो जाएगा 1/2। अब इसका भी हम लोग लघुत्तम लेंगे, यहाँ प्लस में है तो 2 लघुत्तम हो जाएगा, तो इसमें 3 दूनी 6 -6 और प्लस 7 है, तो -6 प्लस 7 है, तो इसमें हो जाएगा 1/2 बराबर 1/2, मतलब बराबर हो गया दोनों। अब इसका इधर गुणनफल निकालेंगे, तो इसका गुणनफल निकालेंगे तो एगो -3 है और गुना में है 7/2, तो 7/2, और c का मान है -21, c का मान है -21, और a का मान है 2/2। अब इसको गुना करेंगे ऊपर तो 7×21 -21/2 बराबर में है -21/2। ये दोनों बराबर हो रहा है, यही सत्यापित करना था हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 6 का 3 का 6ठा नंबर है। अब 3 का 7वां नंबर हम लोग हल करेंगे। 3 का 7वां नंबर क्वेश्चन, 7वां नंबर क्वेश्चन में है t² प्लस 7t प्लस 10, t² प्लस 7t प्लस 10। अब t पर है तो इसमें हम लोग को ये बहुपद हो जाएगा। बहुपद में हम लोग इसको p और t लिख देंगे। जो संख्या है उसी के हिसाब से इसको मान लेते हैं। x रहता है, y रहता है, जो रहेगा तो t है, तो पूरा बहुपद हो गया। ही इतना बराबर हो गया, इतना बराबर ये बहुपद है, तो इसके बराबर हो जाएगा t² प्लस 7t प्लस 10। अब इसमें अगर शून्यक है, अगर शून्यक निकालना है, शून्यक है, इसका बराबर हो जाएगा pt बराबर 0। इसका मतलब है कि t² प्लस 7t प्लस 10 प्लस 10 बराबर हो जाएगा 0। अब 7t बराबर 0 हो गया। अब इसका गुणनखंड हम लोग निकालेंगे,
गुणनखंड निकालना है, इसको इसको गुना करना है, तो नहीं कुछ है इसका मतलब 1 है, तो 10 में गुना करेंगे तो 10। अब कोई ऐसा गुणनखंड करना है कि दोनों जोड़ने के बाद 7 हो और गुना करने के बाद 10 हो, उस टाइप से गुना करना है। तो टी का टी स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5t, जोड़ने के बाद है तो प्लस 2t और प्लस 10 बराबर 0। अभी जोड़ेंगे तो 5 2 7 t हो जाएगा और गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 पुर जाएगा टी स्क्वायर है तो 10t स्क्वायर हो गया। अब इसका हम लोग को कॉमन ले लेंगे, इसमें t अगर कॉमन लेते हैं, t कॉमन लेंगे तो t प्लस 5 और प्लस 2 कॉमन इसमें लेंगे तो t प्लस 5 बराबर 0। अब 2 गो शून्य के इसका पहले अलग रखेंगे गुणनखंड, जैसे एगो t प्लस 2 और एगो हो गया t प्लस 5 बराबर 0। 2 गो गुणनखंड निकल गया। अब दोनों गुणनखंड का यहाँ निकालेंगे। एक गुणनखंड इसको अगर इधर पूरा कर ले जाते हैं तो हो जाएगा t प्लस 2 बराबर 0, तो t बराबर हो जाएगा -2। और इसका निकालेंगे, अगर इसको इधर ले जाते हैं तो 0, तो t प्लस 5 बराबर 0 बचा, तो t बराबर हो जाएगा -5। तो 2 गो शून्यक निकल गया, एगो t बराबर -2, एगो t बराबर -5, 2 गो शून्यक निकला है। अब दोनों शून्यक को हम लोग को सत्यापित करना है कि शून्यक और गुणांक जैसे संबंध क्या है, संबंध है कि नहीं, सही है कि नहीं, उस चेक करना है। तो सत्यापित करने के लिए अभी इसका हम लोग को मान पहले बैठाना है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा c/a। अब इसका दोनों का मान बैठाएंगे। अल्फा के जगह पर है -2 और बीटा के जगह पर प्लस में है -5 बराबर -b/a। -b के जगह पर है 7 अब a के जगह पर है नहीं कुछ है, इसका मतलब 1 है, a के जगह पर 1 है। अब इसको हम लोग को इसका हो जाएगा -2 गुने -5 बराबर c के जगह पर है 10 और a के जगह पर है 1। अब इसको हल करेंगे हम लोग, प्लस -2 -5 बराबर इधर 7 में 1 से भाग देंगे तो -7 ही बचेगा, इधर दोनों माइनस जुड़ जाएगा तो -7 बराबर -7, दोनों बराबर हो गया। इसका हम लोग देखेंगे कि जो गुणनफल इसका है शून्य का गुणनफल, इसको दोनों के गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 -10 हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। इसमें c के जगह पर माइनस ही प्लस हो जाएगा, दोनों माइनस गुना करेंगे प्लस, इधर भी 10 बराबर में है, 1 से भाग देंगे तो 10 से होगा, ये दोनों बराबर हो गया। इसका मतलब है कि जो सत्यापित करने के लिए था कि शून्यकों का और गुणांकों के बीच संबंध, तो स्थापित हो गया कि संबंध दोनों का ठीक है, दोनों का जो गुना किए हैं और जो बराबर है वो बराबर आ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर इसका 8 का हम लोग देखेंगे, 3 का 8 नंबर क्वेश्चन। तीन का 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर में है 3x² माइनस x माइनस 4। अब इसको हल करना है, 3x² माइनस x² माइनस 4, तो यहाँ पर हो जाएगा px हो गया बहुपद, बराबर हो जाएगा 3x² माइनस x माइनस 4। अब शून्यक हम लोग को निकालना है, शून्यक, इसका मतलब px बराबर हो जाएगा 0। अब px बराबर 0 है, इसका मतलब कि 3x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0।
अब इसका 0 हो गया। अब इसका गुणनखंड निकालना है तो 4 में 4 तिहाई 12 हो जाएगा। तो कौन ऐसा संख्या इसका गुना करे कि घटाने पर 1x बच जाए माइनस में। तो 4 तिहाई 12 पूर रहा है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0। इसको गुना करेंगे तो 4 तिहाई 12 इसका भी पूरेगा, और दोनों को घटाएंगे तो बड़का में से छोटका घटेगा, लेकिन चिन्ह माइनस वाला का रह जाएगा। तो बड़का में से छोटका जाएगा तो 4x में से 3x जाएगा तो 1x बच जाएगा। और 4 तिहाई 12 पूर रहा है, जो इसका 4 तिहाई 12 पूरता है वही 12 पूर रहा है। अब इसमें हम लोग कॉमन ले लेंगे इसका x कॉमन लेंगे तो 3x माइनस 4 और प्लस 1 3x माइनस 4 बराबर 0। अब 2 गो निकला है, दोनों का गुणनखंड को अलग अलग करेंगे। इसमें x प्लस 1 हो जाएगा एगो गुणनखंड हो गया 3x माइनस 4 बराबर 0। 2 गो निकल गया। अब इसका शून्यक अगर निकालते हैं, इसका निकालेंगे, टोटल को ले जाएंगे इधर तो 0 हो जाएगा। तो x प्लस 1 बराबर 0 अगर होता है, इधर ले जाते हैं तो x बराबर हो जाएगा -1। दूसरा का निकालेंगे तो इसका निकालेंगे और इसको ले आएंगे इधर बराबर की, इधर तो 0 होगा। तो 3x माइनस 4 बराबर 0। तो 3x बराबर 4, x बराबर हो जाएगा 4/3। 2 गो शून्यक निकल गया, एगो शून्यक यहाँ एगो शून्यक ही निकला। 2 गो शून्यक निकला है। अब 2 गो शून्यक को हम लोग को सत्यापित करना है जो सही है कि नहीं। तो 2 गो शून्यक को सत्यापित करने के लिए हम लोग को सत्यापित अगर करना है तो अल्फा जोड़ बीटा बराबर -b/, और इसका गुना में अल्फा इंटू बीटा बराबर c/, ये होता है फॉर्मूला है। अब इसमें मान सबका बैठा देना है। अल्फा के जगह पर -1 और प्लस बीटा के जगह पर 4/3 बराबर माइनस फॉर्मूला वाला b के जगह पर नहीं कुछ है, इसका मतलब 1 है तो 1 हो जाएगा। अब बटा में a के जगह पर 3 है तो 3। और इसी तरह से इसमें अल्फा इंटू बीटा है तो अल्फा है -1 गुने बीटा के जगह पर है 4/3 बराबर c के जगह पर है -4 और a के जगह पर है 3। अब दोनों समीकरण को हल करेंगे तो 4 में -1 से गुना करेंगे तो -4/3 बराबर -4/3। दोनों बराबर पूर रहा है। और इसको अगर गुना करते हैं तो ये भी बराबर, जैसे 4 में एक इसका लघुत्तम लेना पड़ेगा, लघुत्तम लेंगे 3 और इसमें तो 3, और 3 में 1 से गुना होगा तो -3 प्लस 4 अब बराबर -1/3। अब इसका 3 है 4 है तो -1/3 बचा बराबर -1/3। ये भी दोनों बराबर पूर रहा है, इधर भी बराबर पूर रहा है। इसका मतलब समीकरण जो है सत्यापित हो रहा है। जो शून्यकों का योग और शून्यकों को और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना था, यही है एक शून्यक, ये अल्फा बीटा है, और जो गुणांक जो है वो a b और c a, ये सब गुणांक है। इसी पर संबंध स्थापित करना था जो हम लोग कर दिए। अब क्वेश्चन नंबर आगे का हम लोग देखेंगे।